नमस्कार। साल खत्म करने से पहले एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है डेंटल सर्जन्स के लिए। डेंटल सर्जन की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कहें यूपीपीएससी ने दोबारा एक बार पोस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। एडवर्टीजमेंट नंबर D6/E1/2025 जो कि 22 दिसंबर 2025 को जारी करी गई है। इसमें कहा गया है कि इस बार डेंटल सर्जन्स के लिए पोस्ट आ गई है। सबसे पहली बात ध्यान करते हैं कि सबसे ये कब से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो रही है। एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो रही है आपकी 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगी। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 22 दिसंबर से कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो लास्ट डेट है पेमेंट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 22 जनवरी। ठीक है, तो यानी आपके पास पूरा पूरा 1 महीना है जिसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कमीशन ने इसमें कोई भी चेंजेस, अगर आपके फॉर्म में कोई चेंजेस है, करेक्शन है, मॉडिफिकेशन है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आप 29 जनवरी 2026 तक यानी 22 जनवरी से लेके 29 जनवरी के बीच में 7 दिन के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। पर यहाँ फॉर्म फिलिंग नहीं होगी, ये बात को ध्यान रखिएगा। 7 डेज़ खाली करेक्शन के लिए दिए गए हैं। तो पर आपको ये बात का ध्यान रखना है, 22 जनवरी तक आपको अपना फॉर्म भर देना है। 22 जनवरी 2026, 7 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म को भरना कैसे है, मतलब बेसिक आपको जानकारी देंगे। फॉर्म फिलिंग की हम आपको एक अलग वीडियो बना के देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको यूपीपीएससी में कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए आपको अगर फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपके पास ओटीआर होना चाहिए। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप जब भी पहले जब आप लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ओटीआर होना चाहिए। ओटीआर मिलने के बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ओटीआर जब भी आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे तो ओटीआर आपका 72 आवर्स पहले यानी 72 घंटे पहले या कहें 3 दिन पहले आपका जारी हो जाना चाहिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले। तो यानी अगर आपकी लास्ट डेट 22 जनवरी है तो कोशिश करें कि 19 जनवरी तक अपना ओटीआर बना लें। ठीक है, इसके बाद ना बनाएँ, पहले 19 जनवरी तक अपना ओटीआर बना लें। ओटीआर आपका फाइनल सबमिशन के 72 आवर्स पहले तक आपका बन जाना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा ना करिएगा कि लास्ट डेट के लिए फॉर्म सबमिशन को छोड़िएगा। उसके बाद जैसे ही आप ओटीआर बना लेंगे, तो आप अपने फॉर्म को जिस भी विषय में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उससे भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी हैं कि ये बात का ध्यान रखिए कि किसी भी अभी ये स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन है, यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कॉपीज़ या डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजनी और कोई भी एप्लीकेशन आपको फिज़िकल नहीं भेजनी है। जो भी चीज़ होंगी सब ऑनलाइन होंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ओटीआर के लिए आपको जो नंबर फ़ोन नंबर बिल्कुल ठीक हो, इसको दोबारा जाँच लें कि ऐसा ना हो फ़ोन नंबर में गलती हो, फिर आपको परेशानी हो, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो आपको इसी फ़ोन नंबर पे मिलेगी। और आपकी मेल आईडी, ये 2 चीज़ें आप विशेषकर ध्यान रखें कि ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो हमेशा जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि अपना फॉर्म भरने से पहले आपको हमेशा अपना एडवर्टाइज़मेंट को ज़रूर देख लें और इंस्ट्रक्शन को ज़रूर देख लें और उसी के बाद अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो और फिर आप बाद में परेशान होते रहें। तो अपनी बेसिक अहर्ता को आप सैटिस्फाई कर लें कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। इसके बाद आते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफ़ी सारी पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जारी करा है, पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो हमारे लिए बन जाता है डेंटल ऑफ़िसर के लिए। डेंटल ऑफ़िसर के लिए देखिए इसमें 5वें नंबर पे दिया है मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, यानी उत्तर प्रदेश में मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए जो डेंटल सर्जन की पोस्ट है, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसी विज्ञापन के द्वारा निकाली है। डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा S8/02। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, अगर देखा जाए तो आखिरी बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2023 में पोस्ट निकाली थी। अगर हम बात करें, हम साल दर साल की बात करें तो उससे पहले पोस्ट आई थी 2018 में, इसके बाद 2023 में और अब आ गई है यानी 2025 के एंड यानी 2026 में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये पोस्ट
को जैसा कि एनओएचपी की गाइडलाइन है कि हर एक सीएससी में एक डेंटल मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। उसी को फुलफ़िल करने के लिए, उसी कैटेगरी को फुलफ़िल या उसी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये सोचिए कि ये लास्ट पोस्ट भी हो सकती हैं। तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दीजिए। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर पोस्ट की। टोटल पोस्ट है 157 है, जिसके अंदर 65 जनरल के लिए यानी अनरिज़र्व्ड हैं। थर्ड 38 पोस्ट यानी कहें अनुसूचित जाति के लिए 38 पोस्ट हैं। एससी के लिए, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, वो फिल हो चुकी हैं। और ओबीसी के लिए 39 पोस्ट यानी 39 पोस्ट हैं। जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 15 सीट मिल रही हैं, यानी जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उनके लिए 15 सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। डीएफएफ का मतलब है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए 3 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दिव्यांगता के अनुसार पे, यहाँ पे 6 सीट्स निर्धारित करी गई हैं। एक्स सर्विसमैन, जो कि एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने आर्मी में सर्व करा है, या फिर कई यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी विभाग में आपने कार्यरत हुए हों, तो उनके लिए भी 7 सीट आपको यहाँ पे दी गई हैं। और इसी में जैसा कि हमें पता है कि हॉरिज़ॉन्टल श्रेणी के अनुसार यहाँ पे फीमेल के लिए इन्हीं सीटों में से 31 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, ग्रुप बी पोस्ट है, ठीक है? जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट में 4 ग्रुप होते हैं ए, बी, सी, डी, तो ये ग्रुप बी पोस्ट है और गज़ेटेड पोस्ट है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है, ठीक। इसके बाद पे स्केल की बात कर लेते हैं, पे स्केल लेवल 10 है, लेवल 10 में जैसा कि आपको पता है 56,100 से लेके 1,77,500 तक की आपकी सैलरी होती है, जो लेवल 10 में आपकी एंट्री होती है। और अगर हम ऐज की बात करें, ऐज आप इसमें 21 साल, आपकी मिनिमम ऐज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरीज़ के हिसाब से इसमें आगे निर्धारित है, जो हम आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बताएँगे, ठीक है? अगर आप किसी कैटेगरी विशेष से हैं या आपने पास्ट एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको इस कैटेगरी का फ़ायदा मिल जाएगा 40 साल के बाद भी, ठीक है? अब एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन या फिर कहें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए, दैट इज़ बीडीएस की डिग्री, ठीक है? आपके पास बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए, भारतीय किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए। और अभी काफ़ी लोगों को क्वेश्चन था कि क्या सर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ या इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी इस टाइम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में होता है कि ये पोस्ट हमसे छूट ना जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 22 जनवरी से पहले आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएँगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 22 जनवरी से पहले आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे साफ-साफ बोला गया, जैसे अभी देखा जा रहा था कि बाकी पब्लिक सर्विस कमीशंस एग्ज़ाम में वहाँ का रजिस्ट्रेशन माँगा जा रहा था, तो इस बार यूपी ने भी कर दिया है। पहले यूपी नहीं माँगता था, पहले मतलब एग्ज़ाम पास करने के बाद आपसे यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन माँगा जाता था, पर इस बार पहले ही डाल दिया है कि आपके पास उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल में बीडीएस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन, मतलब ये क्वालिफ़िकेशन वो है कि अगर आपके पास बेसिक क्वालिफ़िकेशन और अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन भी होती है, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज इसमें मिलेगी। जिसमें कि इसमें एप्लीकेशन में बताया गया है कि आपने या तो कम से कम 2 साल टेरिटोरियल आर्मी में काम करा हो, या फिर आपके पास मिनिमम एनसीसी का बी ग्रेड सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। एनसीसी का बी ग्रेड सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए, तो आपको एक और प्रेफ़रेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद आपकी जो फिज़िकली हैंडिकैप्ड की जो सब कैटेगरीज़ हैं, वो जैसे कि अलग-अलग कैटेगरीज़ हो सकती है, मूक बधिर हो सकते हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ यहाँ पे बता दी गई हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए, फिर से मैं एक बार बोल दूँ कि 157 पोस्ट के लिए आई है, जिसमें अलग-अलग डिवीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया। ग्रुप बी गज़ेटेड है, लेवल 10 की पे है, जो एंट्री जो होती है आपकी लेवल 10 पे होती है, जिसको कहते हैं 56,100 से लेके 1,77,500, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे सर्टिफ़िकेट्स यहाँ पे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप किसी भी विशेष कैटेगरी में आते हैं, तो इन्हीं
फॉर्म्स के अनुसार आपका वो कोई भी सर्टिफ़िकेट बनेगा, यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ओबीसी के लिए भी प्रारूप दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इस प्रारूप के सारे अनुसार ही आपको सर्टिफ़िकेट बनेगा। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो यहाँ इस हिसाब से बनेगा। अगर आप किसी डिसेबिलिटी में आते हैं तो ये आपका सर्टिफ़िकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम एक बार दोबारा जान लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी चालू हो रही है 22 दिसंबर से। ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिए 22 दिसंबर से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो रही है और आपको 1 महीने का टाइम है, 1 मंथ टाइम है इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करने का, यानी 22 जनवरी को फॉर्म फिलिंग क्लोज़ हो जाएगी। इसके बाद 7 डेज़ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कोई भी चेंजेस करने के, मतलब कोई भी रेक्टिफ़िकेशन करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी है, तो आप उसको सही कर सकते हैं 7 दिन के अंदर, पर इससे फॉर्म फिलिंग आपकी नहीं मानी जाएगी। तो 29 जनवरी तक आप और 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक आप कोई भी चेंजेस उसमें कर सकते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है? तो बात और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके सबमिशन से 72 आवर्स पहले जनरेट होना चाहिए। 72 आवर्स पहले जनरेट उसे कर लें, सबमिशन से पहले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उन अगर आप फॉर्म फिलिंग को बिल्कुल एंड में कर रहे हैं, तो 19 जनवरी तक अपना ओटीआर जनरेट कर लें, ठीक है? इसके बाद नहीं तो फिर वो आपको परेशानी करेगा। इसके बाद हमने बात कर ली है कि ये 157 पोस्ट के लिए जिसके मैंने कैटेगराइजेशन आपको बता दी है और मिनिमम आपके पास बीडीएस डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास इसके साथ-साथ आपके पास टेरिटोरियल आर्मी का 2 साल का काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आप एनसीसी में बी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त करा है, तो आपको एक प्रेफ़रेंस, ऐसा ज़रूरी नहीं है पर हाँ, एक आपको फ़ायदा यहाँ पे वेटेज मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और 21 से 40 साल तक आप भर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है और यहाँ पे यूपी डेंटल काउंसिल यानी यूपी डेंटल काउंसिल का आपके पास सर्टिफ़िकेट रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये 2000 अभी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं दिया है, पर क्योंकि टूथ प्रैक्टो का इतिहास रहा है पब्लिक सर्विस कमीशंस एग्ज़ाम में अच्छे रिज़ल्ट देने का, और जैसा कि पास्ट यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में भी टूथ प्रैक्टो ने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया था, जिसके इंटरव्यू से लेके जिसके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का फीडबैक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो टूथ प्रैक्टो ने आपको 2023 का यहाँ पे आपको आपकी आसानी के लिए हमने सिलेबस डाल दिया है। सिलेबस कहें या फिर हम यूँ कहें कि कैसा-कैसा आपका एग्ज़ाम आया था, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने डाल दिया है, पर ये ध्यान रखिए ये 2023 का है और मोस्ट प्रोबेबली इसी प्रकार से 2026 में भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी आपकी आसानी के लिए हमने इसको यहाँ डाल दिया है। सबसे पहली बात करें कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी एग्ज़ाम होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 150 क्वेश्चन जहाँ आपको पूछे गए थे, पिछली बार भी आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको ए और बी पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करा जाता है। तो हम बात करें ए पार्ट में, जिसमें कि आपकी आती है सामान्य अध्ययन, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव, माफ कीजिएगा। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आपको पूछे गए 30, तो हर प्रश्न का आपको मिलता है एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। ये चेंज भी हो सकता है, पर हाँ, ये पिछले 2 एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार पूछा गया है। 30 अंक आपको मिल जाते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डेंटल सर्जन के पार्ट की, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? 150 नंबर यानी 120 प्लस 30 यानी 150 नंबर आपका टोटल आपका होता है और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको अलग-अलग पास होना है। ऐसा नहीं कि आप डेंटल सर्जन में ही बहुत अच्छा स्कोर कर दें और आप सामान्य अध्ययन में आपके बिल्कुल ही 0 नंबर आ जाएँ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये बोल दिया गया है कि आपको अलग-अलग पास होना है, तभी आप टोटल मेरिट में आ पाएँगे, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं, यानी 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो यानी एट द सेम टाइम आपको टाइम इफेक्टिव भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन करते ही जाएँ, आपको टाइम इफेक्टिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग यहाँ बैठते हैं, तो आपको
एग्ज़ाम बीट करने के लिए सारी स्ट्रैटेजी को पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। ठीक है? जिसके अंदर सामान्य अध्ययन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है, कि आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद डेंटल सर्जन में कौन से टॉपिक्स हैं, जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है? तो डेंटल सर्जन के कोई यहाँ पे कोई हमेशा सिलेबस नहीं दिया जाता है कि जैसे कि बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको यहाँ तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपको बीडीएस के चारों साल की किताबों का गहन अध्ययन आपको करना है। मतलब जो भी आप पढ़े उस बीडीएस के चारों साल के आपके कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपी जीके की बात करें तो यूपी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपी की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की इकोनॉमी और इसके साथ-साथ ऑल इंडिया जीके कि पूरे भारत में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं और करंट अफेयर्स आपके यूपी के भी पूछे जाएँगे प्लस नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे यहाँ पे जाएँगे, जैसा कि पास्ट ईयर से पूछा गया है और टूथ प्रैक्टो आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपके पास सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के आपको वहाँ पे एग्ज़ाम्स मिल जाएँगे। जिसमें कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड जितने भी नेशनल एग्ज़ाम्स हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सारे आपको यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको एक बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें तो फाइनल ईयर के आपके 8 सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ से ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस प्रकार से आपका पेपर यहाँ पे बनेगा और इस प्रकार से आपका सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर की, कि आपने कैसे किस चीज़ की तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले कि हमें पता है कि हमारा मेजर पोर्शन है 130 नंबर, यानी हमारा डेंटल पार्ट, ठीक है? जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो सबसे पहले अपने डेंटल सब्जेक्ट्स को तैयार करिए और आप कहें कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितना तैयार करना है, तो हमने ये भी अपनी अपनी ऐप पे आपको दे रखा है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इसका आकलन हमने कर रखा है। 2019 का भी कर रखा है और 2023 का भी कर रखा है और पहले के एग्ज़ाम्स का भी कर रखा है। तो जिससे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि किस भाग से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसको आपको पहले प्रिपेयर करना है, तो उस बात को हम आपको यहाँ पे टू फैक्टर में बताएँगे। ठीक है, अब आपके पास जैसा कि हमें पता है कि जब एग्ज़ाम की सूचना आ जाती है उसके 6 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 2 से 3 महीने या कहें कि 6 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको उसी टाइम निर्धारित में अपनी तैयारी को सीमित करना है। ऐसा नहीं कि पूरी-पूरी किताब पढ़ने पढ़ जाएँ, प्रिपेयर क्रिस्प डेंटल नोट्स। हर सब्जेक्ट के आपके पास डेंटल नोट्स होने चाहिए, जो कि टूथ प्रैक्टो आपको ऐप पे सब चीज़ें देता है। बात करें हम खाली पढ़ते ना रह जाएँ, हमें साथ-साथ एमसीक्यू की तैयारी करनी है क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे हम देखिए बहुत बार देखा गया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्ट रीडिंग करते रहते हैं, एमसीक्यू की तैयारी नहीं करते हैं। तो आपको टाइम लिमिट्स के हिसाब से एमसीक्यू की तैयारी करनी है। तो उस प्रैक्टो के अंदर आपको मिल जाएँगे टाइम बेस्ड एमसीक्यूज़, यानी आपको अगर जैसे आपको बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक फ़ील लेनी है तो वहाँ पे आपकी एक वॉच चलती रहती है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन्स दिए रहते हैं। नॉर्मली जो 2 पास्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कराए हैं, जो यूपीपीएससी में, वो आपको कंप्यूटर बेस्ड ना होके आपको ओएमआर शीट्स में मार्क करने वाले कराए हैं। पर जिसके अंदर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि आपको एमसीक्यूज़ की तैयारी, टाइम बाउंड एमसीक्यू पेपर की तैयारी आपको करनी है, ताकि आप पेपर के दिन और भी बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँ। उसके बाद जैसा कि इस कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन कैसे करना है, उसके लिए टूथ प्रैक्टो ने आपको सारे जीके के नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहीं मिलते हैं। तो आपको बिना अपना समय व्यर्थ करे आपको सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएँगी, जिसमें आपको यूपी के सारे नोट्स से लेके क्वेश्चन बैंक सब आपको यहीं पे आपको मिल जाएँगे। तो आपको जीके के लिए भी परेशान बिल्कुल नहीं हुआ। और टूथ प्रैक्टो आपको प्रोवाइड कराता है पास मेडिकल ऑफिसर जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके द्वारा आपको आपको बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी गाइडेंस पास सेलेक्टेड मेडिकल ऑफिसर से यहाँ आपको मिल जाती है। यहाँ जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे ऑल स्टेट डेंटल पीएससी पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, जिससे कि अगर आपको एक बेहतर आइडिया पता लग जाएगा पीएससी का पेपर किस प्रकार से आता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पीएससी का पेपर नीट के एग्ज़ाम से कुछ डिफरेंट होता है, यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसी तरफ आपने
अपना रुझान रखना है। ठीक है, टाइमली आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट मिलेंगे, जैसा कि जो आपको पहले एक शेड्यूल शेयर कर दिया जाता है कि भाई किस दिन कौन-सा पेपर होगा, तो उसी हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं और उतने टाइम में आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी मिलते हैं। मान लीजिए कि अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और फिजियोलॉजी में अगर आप सीवीएस पढ़ रहे हैं, तो सीवीएस बेस्ड आपको पेपर भी अलग से आपको यहाँ पे मिल जाएगा और हफ्ते दर हफ्ते यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है एक्सपीरियंस डेंटल ऑफिसर से, जो आपको बताते हैं कि आपको कितने समय में कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, टूथ प्रैक्टो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है, आपकी सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। आपको जैसे ही आपको जॉइन करना है, आप यूपीपीएससी लिख के व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप या फिर डीएम कर सकते हैं 9315989553 पे। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और अपना आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, ताकि आपको एक स्पेशल आपको तैयारी के लिए यहाँ पर टूथ प्रैक्टो आपको पूरी आपको जानकारी मुहैया कराएगा। ठीक है, तो टूथ प्रैक्टो ने इस बार फिर से अपना लॉन्च कर दिया यूपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जाम एकलव्य बैच टेस्ट सीरीज, जहाँ मिलेंगे आपको हाई यील्ड नोट्स आपके जो भी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक हैं, उनसे बनाए गए हैं और उनको बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में बनाया गया है, ताकि आपको पढ़ते हुए कोई बोरियत ना हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ। इसके बाद आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज़ टेस्ट और रियल एग्ज़ाम पैटर्न टेस्ट, जैसे कि एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और एग्ज़ाम किस प्रकार से आएगा, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ टूथ प्रैक्टो एकमात्र ऐसी एक डेंटल ऐप है जो आपको 24/7 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाउट सपोर्ट देता है। मान लीजिए आप किसी भी प्रश्न में फँसते हैं, तो आपको अलग-अलग किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे हमारे चैट बॉट में डालें और जो चैट बॉट का जो हमारा जो कहें रिसोर्स मटेरियल है, वो डेंटल की आइडियल रेफ़रेंस बुक है। अगर मान लीजिए आप पीडो के लिए जाते हैं, तो पीडो में हमने मैकडॉनल्ड से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो हम देते हैं 24/7 एआई डाउट सपोर्ट, इसके साथ-साथ आपको मिलती है ऑल इंडिया रैंकिंग। टूथ प्रैक्टो में हमेशा क्वालिटी स्टूडेंट्स आने के लिए माना जाता है। टूथ प्रैक्टो को भीड़ को जमा नहीं करता है। टूथ प्रैक्टो हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट्स को जमा करता है, जहाँ पे अगर आप टेस्ट देते हैं, तो आपको एक अच्छा अपना आकलन हो पाता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ठीक है, आपको टूथ प्रैक्टो के बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि इससे बेहतरीन पब्लिक सर्विस कमीशन्स एग्ज़ाम्स के लिए कोई ऐप बनी ही नहीं है। तो अच्छे स्टूडेंट के साथ कम्पीट करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपने स्टैंडर्ड्स का पता लग पाएगा। यहाँ पर मिलेंगे, जैसे मैं पहले ही बताया, ऑल स्टेट डेंटल पीएससी सॉल्व पेपर, ठीक है? तो देर किस बात की, जल्दी जॉइन करिए अपना एकलव्य बैच और यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर बनने का जो सपना है, वो आप अपना जल्दी से पूरा करिए, ठीक है? और ये बात ध्यान रखिए, टूथ प्रैक्टो भीड़ जमा नहीं करता है, मैं बार-बार बताऊँ, यहाँ पे आपकी लिमिटेड सीट्स ही होती हैं, उसके बाद हम अपना एडमिशन बंद कर देते हैं, ताकि हम उतने ही स्टूडेंट्स पे विशेष ध्यान दे पाएँ। अब एकलव्य बैच ही क्यों? क्यों एकलव्य बैच? एकलव्य बैच क्योंकि अपनी कामयाबी का डंका बजा चुका है पहले भी। हम कहें, बात करें यूपी कहें, राजस्थान कहें, उड़ीसा कहें, बिहार कहें, या फिर अभी हाल ही में हुए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, जहाँ पे 125 सिलेक्शन हमने रिटन एग्ज़ाम में दिए हैं, जो कि हमने बता के बताए हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपका टूथ प्रैक्टो का रहा है, ठीक है? यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर टूथ प्रैक्टो पहले ही डंका बजा चुका है, जो कि यूट्यूब के अंदर आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? लाइव गाइडेंस मिलेगी आपको, यूपी डेंटल ऑफिसर जो कि सिलेक्ट हुए हैं 2018-2022 में, उनसे आपको लाइव यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी। यहाँ पे आपको यूपी के जीके के लिए परेशान होने की, करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स और चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डेंटल प्लस मेडिकल सब्जेक्ट के हाई यील्ड नोट्स मिल जाएँगे और फर्रे हमारा एक स्पेशल इनिशिएटिव है कि आपको एंड में क्या पढ़ना है, यानी शॉर्ट करके हमने आपको चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं और उन्हीं जो जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके रिवीजन के लिए स्पेशल हमने यहाँ पे एक एक मटेरियल यहाँ पे डाला हुआ है, जिसे हम फर्रे कहते हैं और फर्रों से बहुत लोग क्या कहें कि फर्रे एक स्पेशल इनिशिएटिव है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएँ। ठीक है, 50 प्लस लाइव सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट मिल जाएँगे, जो कि रियल एग्ज़ाम पैटर्न पे है। 60 प्लस पीएससी सॉल्व पेपर मिल जाएँगे विद एक्सप्लेनेशन। 200 प्लस टॉपिक वाइज़ टेस्ट प्लस 100 प्लस
यूपीजी के टेस्ट मिल जाएँगे, नीट और एनआईसीटी के 5 साल के सॉल्व पेपर और आपके फुल लेंथ टेस्ट विद ऑल इंडिया रैंकिंग यहाँ आपको मिलेगी। और जो मैं पहले ही बता चुका हूँ 24/7 डाउट सपोर्ट, और हमारा एक व्हाट्सएप एक स्पेशल ग्रुप होता है जिस पे आप कभी भी 24/7 अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको ब्लॉक कर दिया और सिर्फ आप मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल आपको यहाँ पे दिया जाता है, और ये एक आपका एकलव्य बैच तब तक आपका रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। ठीक है, ये हमारे सिलेक्शंस हैं। हमारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि टूथ प्रैक्टो से बेहतरीन ऐप उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए नहीं देखी है। इन सभी के इंटरव्यूज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये राजस्थान का रिजल्ट था जो कि पिछले साल 2024 में कर गया। इसके बाद ओआईसीएल हेल्थ ईओ के रिजल्ट्स हों या फिर यूपी यूपीएससी जो मैंने आपको बताया उसके पुराने रिजल्ट्स हों, यहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे और आपको इनके यूट्यूब पे इनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टो को ऐसे ही नहीं कहते इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड डेंटल पीएससी प्रिपरेशन ऐप। तो बार-बार बोल रहा हूँ कि सस्ती भीड़ के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए और अपना जो सीट है डेंटल और मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के लिए उसे पक्की कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं 9315989553 या फिर कहें 7827989553 पे। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी है आप कॉल करके ही पूछ सकते हैं 9403 891161 पे। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं आपको यूपीपीएससी एकलव्य बैच में। थैंक यू वेरी मच।